आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। व्यूअर्स, 26 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एंटी नारकोटिक्स डे मनाया गया। इस हवाले से हमने भी आज का ये सेगमेंट डिज़ाइन किया है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो ड्रग्स का रुझान है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और हर उम्र का फ़र्द इस नशे की बीमारी से जूझता दिखाई देता है। और इस बीमारी को छुपाने से ये बीमारी बढ़ती है और जो एडिक्ट इंसान होता है वो अपने आप को बीमार मानता नहीं है। ये एडिक्शन कैसे होती है, क्यों होती है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमारे अगले मेहमान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सदाकत अली, जो कि सदाकत क्लिनिक के बानी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और मुल्क के मुमताज़ माहिर मुनशियात हैं। उन्होंने कराची से MBBS करने के बाद अमेरिका से नशे के इलाज में आला तालीम हासिल की। उन्होंने मुतादिद ममालिक का सरकारी दौरा भी किया और वहाँ की जो इलाज गाहें हैं उनका विजिट भी किया। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब लेक्चर्स भी देते रहे। उन्होंने नशे से इलाज के हवाले से आगाही फैलाने के लिए बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और उनका नाम इंटरनेशनल हु इज़ हु की डायरेक्टरी में भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आपको यहाँ पे आज हमने दावत दिया। सर, ये बताएं कि 1980 में सदाकत क्लिनिक की आपने बुनियाद रखी, इसकी वजह क्या थी? 1978 में एक्चुअली आगाज़ हुआ था सदाकत क्लिनिक का। उसकी वजह ये थी कि मेरे बचपन का एक दोस्त हेरोइन एडिक्ट हो गया था। ये वबा उस वक्त जंगल की आग की तरह फैली थी पाकिस्तान में। जी ठीक। तो उस वक्त कोई इलाजगाह नहीं थी और पाकिस्तान में कोई मदद हासिल नहीं थी ऐसे लोगों के लिए जो नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो चूँकि मेरा एक बचपन का ज़ाती दोस्त जिससे जज्बाती लगाव भी बहुत था, तो आके एक दिन वो मेरे साथ उसने दिल का हाल बताया। रोने लगा। तो उसकी मदद करते हुए जो उस वक्त मैंने कॉमन सेंस के तरीक़ों से की, क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग उस वक्त पहले से नहीं थी, तो उसका इलाज किया, वो बेहतर हो गया। फिर उसके एक दोस्त थे, फिर उस वक्त की एक मशहूर सेलिब्रिटी थी जिन्हें पता चला कि इस बीमारी का इलाज मौजूद है, तो फिर वो इलाज के लिए आए और यूँ मेरे किसी पहले इरादे के बग़ैर ही मैं इस शोबे में आ गया। लेकिन ये ज़िंदगी में बेहतरीन चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं इस शोबे में आया, क्योंकि इसमें मेरे अपने लिए जो लर्निंग थी, जो मेरे अपने लिए बेहतरी के रास्ते थे वो बहुत खुले। और जहाँ मैं दूसरों को मदद देता रहा एडिक्टिव बिहेवियर्स के ख़िलाफ़, वहाँ मैंने अपने एडिक्टिव बिहेवियर्स पे भी मुसलसल काम जारी रखा, क्योंकि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स की नहीं होती। एडिक्शन बहुत किस्मों की होती है। ये इल्लतें हैं जो हम अनजाने में अपना लेते हैं अर्ली एज में। ऐसा ही है। अच्छा सर, 1978 से लेके अब तक किस तरह की जो एडिक्शन है उसके रुझान लाहौर में बढ़ते हुए दिखाई दिए? देखिए, आगाज़ वैसे तो सदियों से लाहौर में या बरसगीर पाको हिंद में मुख्तलिफ नशे, चरस, भंग, अफ्यून ये चीज़ें चल रही थी और मुआशरा ऐसे समझता था कि जो एडिक्ट हो गया है उसे अपने रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाए। और फिर वक्त गुजरता रहा, लेकिन 1978 में जो हालात अफ़गानिस्तान में थे और उन हालात की वजह से पाकिस्तान में एकदम हेरोइन की वबा फैली और पहले तो लोगों को पता ही न चला, क्योंकि ये पस मंज़र में चीज़ें होती हैं, बहुत एकदम सामने नहीं आती। तो आप यूँ समझें कि जो 80s की दहाई थी वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हेरोइन एडिक्शन के नाम से वो पहचानी जाती है और लाखों लोग जो हैं इस बीमारी का शिकार हुए। और फिर आगे चलते हुए नए से नए नशे आना शुरू हो गए। और आपको पता है 70s में पाकिस्तान में अल्कोहल पे पाबंदी थी, लेकिन पाबंदी वो कोई नहीं थी, लोग अल्कोहल भी इस्तेमाल करते रहे उस वक्त भी और अब भी। जो बुनियादी नशे हैं जिनकी तरफ लोगों का रुझान आगाज़ में होता है वो चरस और अल्कोहल हैं सिगरेट के बाद। तो लेकिन ये जो ताज़ा तरीन वबा पाकिस्तान में आई है और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, फैसलाबाद में जिसका बहुत ज़्यादा रुझान है, वो कोकेन की वबा है और क्रिस्टल मेथ, जिन्हें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स कहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी आजकल हो रही है, जैसे कि ऑल नाइट पार्टीज़ होती हैं जिसमें पहले लोग अल्कोहल से दिल बहलाते हैं, डांस पार्टीज़ होती हैं, ये बेदियाँ रोड पे आप जानते हैं, ये जो बहुत एक वबा सी फैली हुई है कि वो टिकट्स रखे जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है। सर, इंजेक्शंस भी होते हैं, ये सब चीज़ें, एक्सटेसी, इंजेक्शंस, आप क्या जो भी कहें आप, वहाँ ये सब कुछ चलता रहता है और वालिदैन बेखबर होते हैं या उनका बस नहीं चलता। हत्ता कि मेहंदियों की पार्टियों पे भी
पस मंज़र में अल्कोहल का सिलसिला चल रहा होता है और शादी सब से जानते पहले हैं। बैचलर्स पार्टीज हो तो रही होती हैं, उनमें सब चीज़ें ये होती जो हैं। बैचलर्स पार्टीज़ हैं बड़े अजीबोगरीब नए नए रुझानात हैं। आजकल शादियां जब होती हैं ऐसे तो दुल्हा के दोस्तों समेत वो उन्होंने थाईलैंड एक अलग जाते से पार्टी हैं और रखी वहाँ होती है। वो जो बैचलर्स सर तो विजिट्स होते हैं। दुल्हन की दोस्तों ने भी रखी होती है। अच्छा, ये मुझे सर वो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि जी वो उधर जा रहे हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा ये मैंने लड़के वालों की तरफ से लड़कों का तो सुना था, लेकिन लड़कियों को नहीं। जी हमने भी अपनी दोस्त की पार्टी रखी है। ये सब फसाद है। मैं आपको बताऊं कि जो मुआशरे में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और वालिदैन अपनी आंखों से देख रहे पेरेंट्स को होते क्यों हैं। नहीं पता चलता? अगर हम जैसे लोग घर बैठे लोग जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की किसी भी चीज़ का शिकार नहीं, अगर उनको ये चीज़ देख के सब सुन के पढ़ के पता चल रही है तो पेरेंट्स क्यों इतने? एक बात तो यह है कि ज़्यादातर वालिदैन समझते हैं कि नहीं, ये हमारे बच्चे नहीं हैं जो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक वक्त बहुत जल्द आने वाला है जिसमें जनरली ये तसव्वुर किया जाएगा कि हर नौजवान वो ड्रग्स की तरफ जाएगा और जो नहीं जाएगा वो एक्सेप्शन होगा। यानी रूल ये होगा कि हर क्योंकि वबा जब दुनिया में चलती है, अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, तो वो सब जगहों पे वो मामला होता है। तो आइंदा 5 साल में मैं वालिदैन को इंतबाह कर रहा हूँ कि उन्हें तसव्वुर करना चाहिए कि उनके टीनेजर्स ड्रग्स में पड़ेंगे और अगर कोई टीनेजर ड्रग में नहीं पड़ता तो ये एक एक्सेप्शन होगी। ये एक्सेप्शन लेकिन वालिदैन चाहें तो बहुत आसानी से, जैसे पोलियो के कतरे पिलाते हैं तो पोलियो से महफूज हो जाते हैं, तो ऐसे कुछ टीके ख़ास किस्म के आप यूँ समझें कि उनको बचपन में लगाए जा सकते हैं। 5-7 साल की उम्र में ऐसी जिम्मेदारियां उनको सौंपी जा सकती हैं जिससे कि आगे चल के उनका रुझान नशे की तरफ ना हो। देखो, एक वालिदैन गलती बुनियादी तौर पर यह करते हैं कि बच्चों के ऊपर वो कोई जिम्मेदारी नहीं डालते कि बस तुम पढ़ो, आते जाते उनको पढ़ने का कहते रहते हैं और वो पढ़ते भी कोई नहीं क्योंकि उन्हें वो बोरियत होती है उससे। लेकिन अगर बच्चों के ऊपर उनके ज़िंदगी की जिम्मेदारियां जितनी जल्दी हो सके डाल दी जाएं तो उनको वो काम फिर मुश्किल लगेंगे और वो पढ़ाई की तरफ भी जाएंगे और वो अपने काम भी करेंगे, जैसे कि अपने कपड़ों को ठीक करना, अपना बस्ता सही बनाना, सुबह अपना रूम सेट करना, हर चीज़ सुबह उठ के तैयार होना स्कूल के लिए, खुद जागना, सेल फोन पे अलार्म लगाना या इस तरह की चीज़ें करना, फिर अपने कपड़े इस्त्री कर लेना, बूट पॉलिश कर लेना। अगर जैसे आप लोगों ने बैचलर्स किया, कुछ किया तो इंटर्नशिप बच्चे को कहीं, कल भी सर हमारे एक आए हुए थे गेस्ट, तो हम उस पर वही बात करते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं, बच्चा जब कहता है कि जी अगर उसको जॉब मिल रही है, इंटर्नशिप अगर वो कहीं कर रहा है, थोड़े पैसे मिल रहे हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं भाई 12-15 हज़ार मिल रहे हैं, मेरे से ले लो, छोड़ दो। ये बहुत बुरी बात है। मैं आपको बताऊं कि जो जॉब होती है ये एक बहुत बड़ी तरक्की होती है तालीम के बाद, कि पहले आप पैसे दे के सीख रहे थे, अब आप पैसे लेके सीख रहे हैं। तो इंटर्नशिप जो है वो किसी जॉब से पहले और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें आप छोटे मोटे स्किल्स सीखते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को जो काम भी वो सौंप सके, बजाय इसके कि बहुत से मुलाजिम रखे हुए हैं और बच्चे ज़रा सी उठ के पानी का गिलास नहीं ले सकते, ज़रा सी बात पे मुलाजमों को वो बुलाते हैं और उनको डांटते हैं जिससे कि वो बदतमीज़ी करना सीखते हैं। फिर यही डांट डपट जो वो मुलाजमों के साथ करते हैं फिर यही वो वालिदैन के साथ भी करते हैं, क्योंकि जब आप आदी हो चुके होते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप अपनी स्किल किसी के ऊपर भी आजमाने के लिए तैयार होंगे। सर वैसे इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने भी इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ वालिदैन को जो और ख्याल रखना होगा, एक और जो टीका है जो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को वो बहुत जल्दी लगा दें, वो ये है 5-6 साल की उम्र में आप, यानी उनकी हर बात ना माने, 4 में से 1 बात माने। मैं उन बातों की जिक्र कर रहा हूँ कि जो उनकी ज़रूरियात नहीं है लेकिन उनकी चाहते हैं। आप उनकी यहाँ पे पेरेंट्स हर बात पे बच्चे के आगे, मुझे तो लगता है कि बच्चे माँ बाप के मुंह से बात नहीं निकलती तो वालिदैन भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। इसी तरह हत्ता कि यहाँ कहा जाता है कि अगर एक बहुत छोटा बच्चा है और वो दूध के लिए रो रहा है तो ज्यादा पैनिक में ना आए, आप आराम से दूध तैयार करें, उसको थोड़ा इंतजार करने दें, उसको समझ आए, क्योंकि उसने हमेशा वालिदैन के साथ नहीं रहना, उसने हकीकी दुनिया में रहना है, उसने स्कूल जाना है, फिर उसने दुनिया में जॉब करनी है, और जैसे वालिदैन उसके साथ शफकत और मेहरबानी करते हैं ऐसे बाहर में कोई भी नहीं करेगा। आएगा ही नहीं सर। अच्छा, अल्लाह ताला ने अपनी किसी ख़ास हिकमत अमली की वजह से इंसान को ऐसे वालिदैन दिए जो बहुत ही शफीक और मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जो दूसरे जानदार हैं वो उनके वालिदैन इतने शफीक और मोहब्बत करने वाले नहीं होते। मसलन बकरी की जो माँ है वो पैदा होते ही बकरी को वो ये कहती है कि उठो चलो भागो, ये नहीं कि उसके नखरे 4 दिन उठाएं और उसको पैम्पर बांधते रहें, वो फौरी तौर पर उसे कहती है कि अपनी जान बचाओ। हाथी अपने बच्चों को ठुड्डा मार के
कहता है जाओ चलो। तो बचपन से उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। दूसरे जो जानदार हैं वो अपने बच्चों को जल्द ही काम पे लगा देते हैं। लेकिन ये सर हम लोग ही हैं। अच्छा देखिए, इंसान है वो बच्चों को कोई एक ज़रा सा भी तिनका उठाने के लिए भी नहीं कहते, और जब वो जवान हो जाते हैं, जब वो 25-30 साल के हो जाते हैं, तब भी उन्हें बच्चा कह के पुकारते हैं, तब भी उनकी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहते हैं, उन्हें आदी हो जाता है, उन्हें सेट करना चाहते हैं। हाँ अच्छा, मजे की बात है कि वालिदैन बच्चों को सेट करना चाहते हैं, पर बच्चे वालिदैन को अपसेट ही करते हैं। सर बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होता है। हम ये अच्छा सर यही देखते हैं, आजकल 10-12 साल के जो बच्चे हैं वो भी नशे की लत में हमें नजर आ रहे हैं। सर ये सच बात है? 10-12 साल के बच्चे, सर ये उम्र बता के इंसान का दिल दुखता है। मैं आपको बताऊं कि घरों में जब रात को शराब की दावतें होती हैं तो सुबह माँ बाप तो धुत सोए होते हैं या हैंगओवर काट रहे होते हैं, और बच्चे जो हैं मुलाजमों के हाथों तैयार होकर जब स्कूल जा रहे होते हैं तो वो बची खुची शराबें जो हैं वो पी के स्कूल पहुँचते हैं। और ऐसे स्कूल हैं कराची और लाहौर में जिन्होंने रिकवरी रूम्स रखे हुए हैं ऐसे बच्चों के लिए कि जो घर से आएँ और वो मदहोश से हों या नींद में हो तो उनको वहाँ डाल देते हैं, और वो 10, 11, 12 बजे तक वहाँ रहते हैं, और फिर छुट्टी का वक्त होता है तो फिर वो फिर चले जाते हैं। लेकिन स्कूल वाले कुछ नहीं कहते। ऐसे स्कूल हैं जहाँ ऑफिशियल पार्टियाँ होती हैं मैट्रिक के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि शाम को शराब की पार्टियाँ होती हैं। ऑफिशियली स्टूडेंट्स और टीचर्स इकट्ठे वो दावतें उड़ाते हैं शराब की, और उनको कोई गिल्ट भी नहीं होता, उनको ये बात बिल्कुल नॉर्मल लगती है। और वो जो है एक मगरबियत के नाम पे, एक फैशन ज़दगी के नाम पे बच्चों को जो है बहुत आसानी से ड्रग्स की तरफ राग़िब करते हैं। मुझे बताइए कि पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए? पेरेंट्स को ज़रा रियलिटी को टच करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जितनी बेहतरीन दरसगाहें हैं, जितनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं, उनका उतना ही बेड़ा गर्क है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर पिछले दिनों भी एक खबर आई थी, तो वो मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन ये कि लड़कियां थीं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की, रात के टाइम वो एक होटल जा रही थी, वहाँ से शराब वगैरह ये सब चीज़ें लानी करनी थी, तो मतलब जब पकड़ा गए ये, वो नेट पे सर सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आ जाती हैं, टीवी अखबारात में तो नहीं आती हैं। लेकिन मैं वही कह रही थी, क्या इनके पेरेंट्स को नहीं पता? पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन अपनी बेबसी की वजह से लोग ऐसा जाहिर करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि वो बहुत कमज़ोर पेरेंट्स हैं। मैं आपको बताऊं कि जो कमज़ोर पेरेंट्स होते हैं बच्चे उन्हें पसंद भी नहीं करते। बच्चों को हकीकत में उनके अंदर से जो आवाज़ उठती है वो ये होती है कि एक ताकतवर पेरेंट्स उनको मैसर हों, लेकिन जब पेरेंट्स उनके साथ कमज़ोरियों के मुजाहरे करते हैं तो फिर वो वालिदैन की कदर करना छोड़ देते हैं। जब पेरेंट्स उनके सामने बार बार ये कहते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं, सब कुछ आपका है, हम तो बस ऐसे ही हैं, अब बस जाने वाले हैं इस दुनिया से, आगे मुस्तकबिल तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है। ताकत का मुजाहरा करें, फॉर इंस्टेंस उनको रोके, उनको करें, तो सर बच्चे तब भी तो बागी होते हैं, बच्चे तब भी घर में रहना पसंद नहीं करते। पे जाने की ज़रूरत नहीं। जो 50 साल पहले का रवाज था कि बच्चों से वालिदैन बहुत सख्ती करते थे, बातचीत नहीं करते थे, उन्हें प्यार नहीं करते थे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो वो एक एक्सट्रीम थी जी। जब वो जनरेशन जिनको कभी बचपन में वालिदैन ने कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं की या प्यार नहीं किया, जैसे हमारा जो बचपन था तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं होती थी, आजकल के तो बच्चों की बड़ी इज़्ज़त होती है, लेकिन हमारे ज़माने में ये कोई तसव्वुर नहीं था कि अगर वालिदैन हमें डांट डूंट लें किसी बात पे तो हमें लगता था कि कोई फर्क नहीं पड़ा, बात थी और आप लोग माइंड भी नहीं करते थे। आजकल के सब बच्चे को आप डांट के जाएं कहां? वही हमारी जनरेशन जब अब खुद वालिदैन के ओहदे पे पहुंची है तो वो अपने बचपन को देखते हुए बच्चों को टू मच पैम्परिंग देते हैं। वो ये सोच के हमने ऐसा नहीं किया, इनको हर वक्त बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए और उसका बंदोबस्त वालिदैन ने करना है। बच्चे छुट्टियां हैं ना आजकल, तो हर बच्चा वालिदैन को कह रहा है मैं बोर हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मुझे अभी बर्गर खिला दें, अभी मुझे पिज्जा खिला दें। और बच्चे आज मैं इंट्रो में वही बात करती कि छुट्टियां खत्म हो गई लेकिन लोगों का दिल नहीं जा रहा, बच्चों का वजन बढ़ रहा है, वो ले जाए, बाहर ले जाएं, अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सर जैसे आपने कहा ना कि ये पेरेंट्स जो है इनकी एंटरटेनमेंट का सामान करते हैं, खाली अब जैसे हम ड्रग्स पे बात करें, एडिक्शन पे सर अगर हम जनरली बात करें तो खाली ये नहीं कि ड्रग्स की एडिक्शन ही होती है, और इसी तरह से सेल फोन की एडिक्शन है, जागने की, इंटरनेट की एडिक्शन है, ये चीज़ें सर पेरेंट्स इस तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो बच्चे जो कर रहे हैं वो आप वाली बात कि वो उनकी एंटरटेनमेंट का पूरा सामान उनको दे रहे हैं कि बच्चे कर रहे हैं, खुश रहें। उसकी वजह वो सोच रहे हैं बच्चे ठीक है, आप कम से कम बुरी लत से बचे हुए हैं। देखिए आप देखते हैं घरों में 4-5 लोग बैठे हुए हैं और वो आपस में बातें करने की बजाय सेल फोन पे लगे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि
आपस में लोग इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, इतने अच्छे एंटरटेनिंग नहीं हैं, और जितने एंटरटेनिंग लोग जो हैं उनको स्मार्टफोन पे मिलते हैं, जहां वो अगर कोई ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं है तो उसको हटा सकते हैं। लेकिन घर में आप किसी को हटा तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप घर में एक दूसरे के लिए ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, तौहीन अमेज़ ना हो, एक दूसरे के साथ प्यार से बस करें, मतलब एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ उठाना नहीं है, आप दूसरों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को खुद सिखाते हैं कि हमारे साथ क्या सलूक करो। वालिदैन के पास भी बड़ी ताकत है, बशर्ते कि वो इस ताकत को इस्तेमाल करना सीख लें, क्योंकि जिस ताकत को आप इस्तेमाल नहीं करते वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया भी हो जाती है। तो ये एक सीखने का काम है कि आप बच्चों के साथ जब बातचीत करें तो बच्चे लाजवाब हों, आप लाजवाब ना हों, लेकिन वालिदैन ऐसे जैसे बच्चों का उधार देना होता है या डरे सहमे रहते हैं। मैं वो कह रही हूँ, मुझे लगता है कि बच्चे उनके माँ बाप हैं शायद, यानी वो इस हद तक बच्चों से घबराए होते हैं, क्योंकि बच्चों को एक अंदाज़ा हो जाता है कि वालिदैन की चंद कमज़ोरियाँ हैं हमारे हवाले से। मसलन वालिदैन की कमज़ोरी है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के बड़े लायक फायक हो जाएं, हाँ। तो बच्चे समझने लगते हैं कि ये कोई काम है वालिदैन का जो हमने करना ही करना है। अच्छा, जब वालिदैन का काम समझ के वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो वो कोई तालीम नहीं होती। असल बात यह है कि आप बच्चों को जब जिम्मेदार बनाते हैं और उनको कंफर्ट जोन से निकालते हैं तो पढ़ाई सबसे आसान लगने लगती है। मैं आपको बताऊं कि बचपन में मुझे पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन अब मुझे दुनिया का आसान तरीन काम ये लगता है कि किताब खोल के बैठ के पढ़ें, क्योंकि जब आप मुश्किल काम कर लेते हैं तो आपको पढ़ना आसान लगने लगता है। तो बच्चों को अगर आप पढ़ाई की तरफ गामजन करना चाहते हैं तो आप उन्हें ऐसे मुश्किल काम करने के लिए दें जिनको लेकिन वालिदैन कहते नहीं, तुम कोई काम मत करो और तुम सिर्फ पढ़ो। सर मैंने ये भी देखा है, जो बच्चे जो बहुत ज्यादा शोर शराबे वाले बच्चे, इस तरह के लड़ाके झगड़ालू बच्चे हैं, पेरेंट्स उनकी बात उस वक्त इसलिए मान लेते हैं कि जी घर में गेस्ट आया तो वो शोर करेगा, बदतमीजी करेगा, लाउड होगा, तो जी उसकी बात उसी वक्त पूरी कर दी जाए। सर मुझे इस तरह के पेरेंट्स पे बहुत गुस्सा आता है और मेरी लड़ाई भी अक्सर हो जाती है उन लोगों से। मैं कहती हूँ कि क्यों आप लोग बच्चे की, नहीं जी वो शोर करेगा, लोगों के सामने एम्बैरेस होंगे, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो चाह रहा है आप उसका कर दें। देखिए, जिस चीज़ को आप रिवॉर्ड करते हैं ना वो चीज़ बढ़ती है। अगर बच्चा मार्केट में आपको कह रहा है कि मुझे ये चीज़ दिला दें, मुझे वो चीज़ दिला दें, और आप अगर नहीं दिलाते तो वो रोने लगता है और आप कहते हैं वक्ती तौर पर अमन हासिल करने के लिए जो क्विक फिक्स होता है वो इन दी लॉन्ग रन नुकसानदेह होता है। तो घरों में जो हमारे मेहमान होते हैं वो कोई ऐसे लोग नहीं होते जो मरीख से आए हैं या चांद से आए हैं। उनको भी पता है कि घरों में बच्चे ऐसे करते हैं, और बच्चा जब आता है माँ को कहता है अम्मी मैं ये कोल्ड ड्रिंक ले लूँ, मैं ये आइसक्रीम ले लूँ, और वो बड़ा ज़बान को दबा के दांतों के नीचे कहती है अच्छा ले लो तुम। तो वो तो बच्चा जो है भाग के जाके तो या पैसे मांगना या कुछ करना, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अभी मैं मेहमान के साथ बिजी हूँ, तो जब मैं फारिग हूँ तो फिर आना, फिर इस पे बात करेंगे। और बच्चों का जो फौरी के फौरी बात मानना है वो एक तो गलत है, प्लस कंडीशंस अप्लाई करती हैं। आप देखिए कॉर्पोरेट की दुनिया में जो कुछ भी लिखा होता है नीचे लिखा होता है कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अच्छा, अगर वालिदैन बच्चों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करेंगे। वालिदैन अगर बच्चों के लिए ये करेंगे तो बच्चे वालिदैन के लिए इत्मीनान लाएंगे, बच्चे वालिदैन के लिए फ़ख्र लाएंगे, बच्चे वालिदैन के लिए गुरूर लाएंगे कि हमारे बच्चे दुनिया में बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनकी कोई कंप्लेन नहीं आ रही। अगर बच्चे की कंप्लेंट्स आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं स्कूल से या कहीं सोसाइटी से, तो आप उनसे बैठ के इस पे खुल के बात करते हैं। ये नहीं कि ज़रा सी बात हुई, शोर किया, उसके बाद बच्चे उधर चले गए, आप उधर चले गए। एक तो ये है कि शोर करना, गुस्सा करना, घर में माहौल को ख़राब करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप 1 मिनट के अंदर अंदर अपने बच्चों को बता सकते हैं कि आपको क्या बात बुरी लगी है, आपकी फीलिंग्स क्या है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो 1 मिनट में आप ये निभा दें, तो ये 1 मिनट का जो रूल है वो ज़हन में रखें कि जब भी अपने बच्चों से बात करें 1 मिनट के लिए करें, क्योंकि अगर आप बात करते हैं और 1 मिनट में बच्चे के ऊपर असर नहीं होता तो फिर 10 मिनट में भी नहीं होता। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर की।